हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग नाव और धारा संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। नाव और धारा संबंधित यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने नाव और धारा के बेसिक कॉन्सेप्ट को और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लगाया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस को बनाते हुए ही सीखेंगे कि नाव और धारा के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल जहां से वीडियो को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति बताना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे दी गई है। हमें दिया गया है कि नाव जो है समान दूरी तय करती है, ठीक है, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ। तो किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए, धारा के विरुद्ध धारा के साथ तय कर रही है, तो धारा के साथ यानी नाव का जो शांत जल में चाल हो गया वो हो गया V1 प्लस धारा की जो चाल हो गई वो हो गई V2। ये हमारी क्या होगी, वास्तविक चाल हो गई धारा की, ये नाव की धारा के साथ। तो ये चाल और इसमें अगर हम गुना कर देते हैं किससे, समय से। समय कितना दिया हुआ है हमारे पास, समय दिया हुआ है 3 घंटा। तो इस चाल से और इस समय में कितनी दूरी तय की जा रही है वो, और धारा के विरुद्ध अर्थात V1 माइनस V2, धारा के विरुद्ध नाव की ये वास्तविक चाल हो गई और ये धारा के विरुद्ध कितने समय में वही दूरी तय की जा रही है उसके द्वारा 7 घंटे में। तो देखिए, ये धारा के विरुद्ध वास्तविक चाल और गुना समय क्या हो गया, दूरी। तो ये दूरी यानी धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी और धारा के साथ तय की गई दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारे पास निकल के आ गया एक इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दी हुई है, नाव की गति हमें दी हुई है। नाव की गति क्या है, V1। तो V1 के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 किलोमीटर, यानी 5 को हम पुट कर देंगे तो हमें V2 निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो V1 चलिए पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना हो गया, देखिए 5 प्लस V2 इक्वल टू 3। फिर कितना हो गया, V1 के जगह पे क्या आ गया, 5 माइनस V2 इक्वल टू कितना, 7। 5 दिया हो गया 15, इधर हो गया 3V2 इक्वल टू 7 बचे 35 माइनस 7V2। तो देखिए ये माइनस में है, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चलिए एक बार फ्रेश से हम लोग लिख लेते हैं फिर से। कितना है हमारे पास दिया हुआ है, क्या निकल के आया है, 15 और प्लस 3V2 इक्वल टू 35 माइनस 7V2, ठीक है। तो 7V2 इधर आ जाएगा तो कितना होगा, 7 3 10 V2 हो जाएगा। और उधर कितना हो गया, इधर हो गया 35 में 10 चला गया तो कितना, 0 और 2 20 हो गया। इस तरीके से 10 दूनी 20, V2 निकल के कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया धारा की
गति। क्यों? V2 क्या है? धारा की गति है। ठीक है, तो बस क्या करना है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको उसी बेसिक फॉर्मेट में, यानी V, D और T के बीच जो भी संबंध होता है उसी फॉर्मेट में उसको अरेंज करना है। अगर उस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में अगर हम दिए गए डाटा को अरेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है कि एक नाभिक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल, देखिए धारा की चाल यहाँ मिसिंग है, तो हम मान लेते हैं धारा की चाल यहाँ पे कितना गिवन है, धारा की चाल हम मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर नाभिक की चाल बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन ऊपर वाला था वही यह भी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो पहले हमें देखिए दिया है कि धारा के साथ वो जितना दूरी तय कर रहा है, नाव और धारा के साथ जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही वो धारा के विरुद्ध भी दूरी तय कर रहा है। मतलब ये जो दूरी है, चाहे वो धारा के साथ जाए या फिर धारा के विरुद्ध जाए, ये जो दूरी है धारा के साथ जाने में या फिर धारा के विरुद्ध जाने में, ये दोनों दूरी उसके द्वारा जो तय की गई ये समान है। तो वही करना है। इधर क्या करना है, देखिए वास्तविक चाल धारा के साथ V1 + V2 और गुना कितना समय लगा है उतना, बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल धारा के साथ अर्थात V1 + V2 और गुना क्या, टाइम उस घर चलने में 4 घंटा लगा है, और बराबर क्या हो जाएगा V1 और माइनस V2, और इसको तय करने में उसे कितना समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। और इसमें जो है गिवन क्या है हमारा, ये गिवन है कि जो है धारा की चाल 6 किलोमीटर है, तो यानी V2 के जगह पे हम क्या रख देंगे, 6 को पुट कर देंगे और उसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, V1 निकल कर के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नाव की चाल शांत जल में दिया हुआ है। यदि नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा लौटने में कितना समय लगेगा। तो ये डाटा हमारा गिवन है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में यहाँ जो दिया है सेकेंड पार्ट, यदि नाव की चाल, तो ये नाव नहीं ये धारा की चाल दी हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या दिया है, हमें शांत जल में नाव की चाल दी हुई है और धारा की चाल दी हुई है, हमें 15 किलोमीटर जाना है, तो हमें 15 किलोमीटर धारा के साथ जाने का समय पूछ रहा है और उसके विपरीत जाने का समय हमसे पूछा जा रहा है। यानी 15 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का। एक बार हमें जो है इस धारा के साथ चलना है, तब कितना समय लगेगा, और दूसरी बार हमें इस धारा के क्या करना है, धारा इस ओर जा रही है और हमें इस ओर चलना है। ठीक है, तो इसमें हमें कितना समय लगेगा, तो देखिए दूरी तो दी हुई है, दूरी कितनी है ये गिवन है। ठीक है, तो दूरी यानी जितना दूरी दी है दूरी और धारा के साथ जब हम चल रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी V1 और प्लस हो जाएगा क्या, V2। तो ये हो गया क्या, धारा के साथ जाने में लगा समय हो गया दूरी और बटे वास्तविक चाल। और दूसरी जो स्थिति है धारा के विरुद्ध, उसमें दूरी वही है, यानी वो भी हो गया क्या, D, और धारा के चूँकि हम विरुद्ध जा रहे हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, V1 और माइनस क्या हो जाएगा, V1 और माइनस V2। तो ये जो ऊपर है हमारा D/V1 + V2, तो V1 + V2 ये क्या है, धारा के साथ की चाल है, तो ये जो निकल कर आया दूरी और बटे वास्तविक चाल = समय। तो ये जो यहाँ से समय निकलेगा वो निकल जाएगा धारा के साथ,
और ये यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा चाल है वो क्या है, धारा के विरुद्ध चाल है, और दूरी गिवन है वही दूरी है, तो दूरी और बटे चाल। तो ये यहाँ से जो हमें समय निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो समय निकल के आएगा धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लगा ये निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। तो क्या है देखिए, दूरी दी हुई है, दूरी कितनी है 15, तो हम ये निकाल रहे हैं धारा के साथ, धारा के साथ अर्थात धारा भी इधर जा रही है और हमारा जो है नाव भी इधर जा रहा है। तो इस स्थिति में हमें कितना समय लगेगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूरी और बटे धारा के साथ का समय क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या हो गया 15, और v1 कितना दिया हुआ है 7.5 और v2 कितना, अर्थात धारा की चाल, ये क्या है नाव की चाल मिस्टेकली है, ये धारा की चाल है, तो इस तरीके से 7.5 और 2.5 कितना हो गया 7 3 10 हो गया। तो ये जो 1.5 क्या निकल के आया, ये हमारा घंटा निकल के आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन डाटा हमें दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो ये समय निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, घंटा में ही निकलेगा। तो इस तरीके से धारा के साथ जाने में 15 किलोमीटर हमें कितना समय लग जाएगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। और इसी दूरी को यदि हम धारा के विरुद्ध तय करें, इसी दूरी को यदि हम धारा के विरुद्ध तय करें तो हमें कितना समय लग जाएगा, तो क्या करेंगे हम, वही डिस्टेंस 15 v1 और माइनस क्या v2, अर्थात 15 बटे क्या हो जाएगा 7.5 में 2.5 को हमें घटाना पड़ेगा, तो निकल के क्या आएगा 5 5 दिया 15, तो 3 किलोमीटर प्रति 3 घंटा, ये तो समय है, तो ये निकल गया 3 घंटा। तो धारा के साथ जाने में हमें कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, और धारा के विरुद्ध जाने में हमें कितना समय लगेगा 3 घंटा।